Very welcome to CS series. Today we are going to learn about functional dependencies from DBMS. Okay. So what are the functional dependencies? Functional dependencies determines the relationship of one attribute to another attribute in a database. Okay, it also helps to maintain quality of data in a database. Functional dependency क्या होता है? It determines the relation between more than one attributes in a database. किसी भी database में एक से ज़्यादा attribute है तो उनके बीच में relationship determine करने के लिए functional dependency रिस्पॉन्सिबल है. ओके, हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस. क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ डेटा क्या है? द डेटा क्वालिटी इज़ अ मेजर ऑफ द कंडीशन ऑफ डेटा. ओके, किसी भी डेटा का कंडीशन है उसको मेज़र करने में ये हेल्प करता है हमारी. क्या करता है? बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वेदर इट इज़ अप टू डेट और नॉट. दीज आर द वेरियस मेजर्स टू चेक द कंडीशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस. ओके, तो किसी भी डेटाबेस से अगर आप डेटा फेच कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए. ओके, मान लीजिए किसी भी डेटा को आपने फेच किया डेटाबेस से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है तो क्या करना होगा? आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी. जहाँ भी वो डेटा आपको कंप्लीट मिले वहाँ से जाके आपको डेटा गैदर करना पड़ेगा. आपको मीन्स डेटाबेस से आपको कोई फ़ायदा नहीं है. वहाँ से आप जो डेटा फेच कर रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है. तो ऐसे में क्या होगा? डेटाबेस डिज़ाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ओके, और ये अप टू डेट भी होना चाहिए. डेटा जो भी डेटाबेस में एंट्री की गई है वो सारे अप टू डेट्स होने चाहिए, मीन्स आउटडेटेड नहीं होने चाहिए, ताकि आप जब भी उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म करें तो आपको अपना टास्क जो है वो इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट प्रोवाइड करे, ऑप्टिमम रिज़ल्ट प्रोवाइड करे. ओके, so these are the major factors being considered while designing a database and while maintaining database. Okay, these are the responsibilities of functional dependencies. The relationship between two attributes, typically between the primary key and other non-key attributes within a table. These are the relationship between two attributes. मीन्स क्या, कौन सा एट्रीब्यूट के बीच रिलेशनशिप ये डिफाइन करता है? कोई प्राइम एट्रीब्यूट होगा और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट मतलब क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट जो कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट. ओके, किसी भी टेबल में कोई बनाते जब भी हम किसी के रिलेटेड, मान लीजिए एम्प्लॉय रिलेटेड, मैंने एम्प्लॉय एक एंटिटी है उसके रिलेटेड हमने एक टेबल क्रिएट किया तो वहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे कि हर एक रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. ओके, और उसी एट्रीब्यूट से जो एट्रीब्यूट हमने प्राइम एट्रीब्यूट बनाया है उसी से हम हर एक एट्रीब्यूट को रिलेट कर पाएंगे. ओके, तो ये कौन करता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी. ओके, देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स टेंस टू वाई. एक्स टेंस टू वाई मतलब एक्स इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइंग वाई, मीन्स एक्स जो है वो वाई को यूनिकली डिटरमाइन करेगा, फंक्शनली डिटरमाइन करेगा. तो एक्स क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट. एंड वाई क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट. मीन्स वाई इज़ डिपेंडिंग ऑन एक्स फॉर बीइंग डिटरमाइंड. ओके, and x is determining y uniquely, that's why x is being called as determinant and y is being called as dependent. okay, देखिए यहाँ एक स्मॉल टेबल है, यहाँ पे x और y है. ओके, दिस वन इज़ डिटर्मिनेंट एंड दिस वन इज़ डिपेंडेंट. ओके, x आईडी है और y है वो नेम है किसी का भी. ओके, तो यहाँ पे मैंने वेरियस एंट्रीज़ की है, यहाँ भी वेरियस एंट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन रिपीटेशन, हर एंट्री की मोर देन वन टाइम रिपीटेशन है. तो क्या होगा? ये सिंगल होना चाहिए. ठीक है, प्राइमरी की अगर ये है, प्राइम एट्रीब्यूट अगर है तो सारे एंट्रीज जो है वो यूनिक होने चाहिए. बट यहाँ पे मोर देन वन टाइम एंट्री मैंने किया है क्योंकि वेरियस केसेस कैसे अराइज हो सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी डिफाइन करने में, तो ये क्लियरली मैं आपको समझा सकूँ इसीलिए मैंने मोर देन वन टाइम एंट्री ये करके बता रही हूँ कि ये कैसे होता है. ओके, सेम डिटर्मिनेंट डिफरेंट डिपेंडेंट. जब सेम डिटर्मिनेंट हो और डिफरेंट डिपेंडेंट हो, ठीक है, अगर कोई ऐसी एंट्री है जहाँ सेम डिटर्मिनेंट है और डिफरेंट डिपेंडेंट है, मीन्स नेम जो है वो डिफरेंट होगा. ओके, और आइडेंटिटी सेम होगी, ऐसा केस यहाँ अलाउड नहीं है. मीन्स दीज आर नॉट वैलिड रिकॉर्ड्स. किसी भी दो इंसान की आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकती. जैसे कि हमारी कंट्री में हर एक इंसान को एक अलग आधार नंबर दिया गया है जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, वैसे ही किसी भी डेटाबेस में हमें
एक प्राइम एट्रीब्यूट बनाना होता है जिससे कि हर एक रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, किसी भी दो रिकॉर्ड की प्राइमरी एट्रीब्यूट वो सेम नहीं हो सकती। ओके, तो क्या होगा, सच टाइप ऑफ एंट्रीज आर नॉट वैलिड। ओके, सेकेंड केस में क्या है, सेम डिपेंडेंट और सेम डिटर्मिनेंट, मीन्स डिपेंडेंट एंड डिटर्मिनेंट बोथ आर सेम। ओके, डिपेंडेंट भी सेम होगा और डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, मीन्स दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली सेम हो सकते हैं, और आइडेंटिटी दोनों की सेम है, मीन्स क्या है, किसी एक इंसान की एंट्री 2 बार की गई है, इसीलिए दोनों का नाम भी सेम है और डिटर्मिनेंट भी सेम है। ओके, दोनों की प्राइम एट्रीब्यूट भी जो है वो सेम है। तो सच टाइप ऑफ एंट्रीज आर वैलिड इन अ डेटाबेस। ओके, और क्या है, डिफरेंट डिटर्मिनेंट है और सेम डिपेंडेंट है, मीन्स सेम डिपेंडेंट मीन्स दो लोगों का नाम सेम है, ये ऑब्वियसली सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी ऑब्वियसली वैलिड है क्योंकि दो लोगों का नाम अलग है और दोनों की आइडेंटिटी भी अलग है। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग लोग हैं जिनकी आइडेंटिटी भी अलग अलग है। ओके, बट नेम सिर्फ एक है। यहाँ क्या होता है, देखिए, डिफरेंट डिटर्मिनेंट बट सेम, डिफरेंट डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंट डिपेंडेंट, मीन्स नाम भी अलग है और दोनों की आइडेंटिटी भी अलग है, तो ये तो ऑब्वियसली वैलिड होगा क्योंकि नाम अलग है, उनकी आइडेंटिटी भी अलग है, मीन्स दो अलग लोग हैं जिनकी एंट्री बनाई गई है। ओके, तो ये हो गया 4 टाइप ऑफ केसेस जो कि हम कंसिडर करते हैं वाइल डिफाइनिंग फंक्शनल रिलेशनशिप। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, देखिए दो टाइप के सिचुएशंस हैं जबकि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगा। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर यूनिक, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज़ जब यूनिक होंगे तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगा। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की सारी एंट्री जब यूनिक होगी, मीन्स आईडी है, ठीक है, एक्स और वाई, ये है डिटर्मिनेंट और ये है डिपेंडेंट। ओके, और तो क्या होगा, मान लीजिए लेफ्ट मीन्स यहाँ पे हमने क्या एंट्री किया, सारे एंट्रीज जो है वो यूनिक होने चाहिए। ओके, और राइट हैंड साइड में सारे कोई भी एंट्री आप कोई भी कर सकते हो। ओके, ए बी सी ए बी, ठीक है, हमने क्या किया, 2 टाइम बी एंट्री किया, बट और 2 टाइम बी एंट्री किया, 2 टाइम ए एंट्री किया, सी 1 टाइम किया, बट क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट का सारा वैल्यू जो है वो यूनिक है, मीन्स सारे लोग जो है ये अलग हैं, ठीक है, सेम नेम है बट वो क्या है, अलग है, क्योंकि यहाँ पर में उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है। ओके, तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ से डिफरेंट होंगे तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगी। ओके, और सेकेंड केस क्या है, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ RHS आर सेम, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है, राइट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ जब सेम होंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा, x टेंस टू y है और राइट हैंड साइड में सारे वैल्यूज सेम होने चाहिए। ओके, ए ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए हमने रिपीटेशन दे दिया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए सारे वैल्यूज सेम है, मीन्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है 2 है, अलग अलग है, मीन्स ये एक पर्सन है जो कि मतलब सभी का नाम सेम है, ठीक है, लेकिन ये एक सेम इंसान है और ये भी सेम है क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी वो सेम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ही इंसान की एंट्री 2 बार कर दी गई है, यहाँ भी सेम है, ये और ये दोनों की एंट्री सेम कर दी गई है। ओके, अगर मान लीजिए ये तो आइडेंटिटी तो यूनिक होगा ना हमेशा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 अगर इस तरह से है और यहाँ पर में ए ऐसे किया गया तो क्या होगा, मीन्स सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट है। ओके, वो सेम नहीं है, और ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या कंक्लूड होता है कि एक ही इंसान की एंट्री 2 बार की गई है, और अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ यूनिक हो और राइट हैंड साइड में सारे वैल्यूज़ सेम हो, तो क्या पता चलता है कि ये सारे लोग सेम नाम के हैं और उनकी एंट्री जो है यहाँ पर में की गई है। ओके,
तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यू यूनिक होंगे, राइट हैंड साइड के सारे वैल्यू सेम होंगे, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। टू टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है? ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। ओके, ट्रिवियल डिपेंडेंसीज में क्या आता है? तो एक्स टेंस टू वाई वेयर वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू वाई, जहाँ y क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ x होना चाहिए। मीन्स RHS जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट होना चाहिए। हमेशा कोई भी एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर ले वो हमेशा सबसेट होना चाहिए। ओके, ये जो है ना ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, वो रिफ्लेक्सिव नेचर है। ओके, ट्रिवियल डिपेंडेंसी है ये रिफ्लेक्सिव नेचर का होता है। ओके, रिफ्लेक्सिव नेचर का होता है। मीन्स आप जो प्रोवाइड करेंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, या फिर उसका सबसेट आपको रिटर्न मिलेगा। तो नेम आप प्रोवाइड करेंगे, ये नेम मिलेगा। रोल प्रोवाइड करेंगे, ये रोल मिलेगा। तो नेम अगर नेम को इम्प्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली नेम को डिफाइन कर रहा है। रोल अगर है तो रोल को डिफाइन कर रहा है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगा। अगर मान लीजिए नेम और रोल है, ओके, और राइट साइड में आपको मिलता है रोल, तो ये भी ट्रू होगा क्योंकि रोल इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, क्या बोला मैंने? राइट हैंड साइड जो है वो सबसेट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, विल बी सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ क्या है? राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, तो ये वैलिड है। ओके, और क्या होता है? देखिए, ऑल LHS RHS एट्रीब्यूट मस्ट अपेयर इन LHS ऑल्सो। जितने भी RHS के एट्रीब्यूट होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में भी अपेयर होने चाहिए। ओके, और एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर करेंगे तो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। मीन्स आप क्या करेंगे? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको फाई नहीं मिलना चाहिए, फाई वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? रोल नेम और रोल के बीच, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा हमें रोल। मीन्स दैट इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, जब हम नेम रोल और रोल के बीच इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? रोल मिल रहा है। मीन्स दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ रोल है। मीन्स इंटरसेक्शन ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा? रोल होगा। इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। ओके, ट्रिवियल डिपेंडेंसी में ऐसा होगा। ठीक है, और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में क्या? एक्स टेंस टू वाई है, तो क्या होगा? वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स। मीन्स क्या होगा? राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट नहीं होगा कभी भी। ओके, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू फाई। मीन्स एक्स और वाई के बीच लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच जब भी आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमेशा आपको नल वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, देखिए ट्रिवियल डिपेंडेंसी में क्या होगा, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में क्या होगा? आपने नेम और रोल प्रोवाइड किया और आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? रोल मिलेगा अगर, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नेम और रोल अगर प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको इधर एड्रेस मिल रहा है तो ये क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं नेम रोल आपने प्रोवाइड किया तो राइट हैंड साइड में रोल और एड्रेस हो सकता है। ओके, एटलीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर ना हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? जब एक एट्रीब्यूट है इधर राइट हैंड साइड में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये क्या कहलाएगा? सेमी नॉन ट्रिवियल। ओके, और ऐसे में जब ऐसा सबसेट कोई होगा जहाँ पर में कि एक भी राइट हैंड साइड का एक भी एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट नॉन ट्रिवियल। ओके, कंप्लीट नॉन ट्रिवियल। ओके, और जब भी एक भी एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी अपीयर हो रहा हो तो ये सेमी नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। ओके, देखिए क्या होता है? ए बी टेंस टू सी, ये फर्स्ट केस है जिसमें कि ए बी दो एट्रीब्यूट है जो सी को डिफाइन कर रहा है, तो ये किसका केस है? कंप्लीट नॉन ट्रिवियल। ये कंप्लीट नॉन ट्रिवियल है, कंप्लीट नॉन ट्रिवियल। ओके,
दिस वन इज कंप्लीट नॉन ट्रिवियल मीन्स राइट हैंड साइड में जो भी अपेयर हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है. ओके और ए बी टेंस टू ए सी मीन्स ए है वो लेफ्ट हैंड साइड में अपेयर हो रहा है मीन्स ये क्या है सेमी नॉन ट्रिवियल है. ओके सेमी नॉन ट्रिवियल है. और नेक्स्ट क्या है ए बी टेंस टू ए मीन्स ए है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है मीन्स ये नॉन ट्रिवियल नहीं है. ओके दिस वन इज अ केस फ्रॉम ट्रिवियल डिपेंडेंसी. ओके एंड ए बी टेंस टू सी डी मीन्स सी डी है वो लेफ्ट हैंड साइड में अपेयर नहीं हो रहा है तो क्या होगा सी डी ए बी टेंस टू सी डी है वो लेफ्ट हैंड साइड में अपेयर नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट नॉन ट्रिवियल है. और ओके देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट एट आर एच एस विच डज नॉट अपेयर इन एल एच एस. यहाँ कोई राइट हैंड साइड में एटलीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है. ओके there are some rules that must be considered while considering non-trivial dependencies. क्या है वो reflexive axiom. Okay there are various axioms that provides us helps to find all the closure of functional dependencies. Okay तो फर्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव एक्सियम. इफ़ y इज सबसेट ऑफ x देन x टेंस टू y मीन्स x टेंस टू y अगर होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी तो y इज सबसेट ऑफ x. y को सबसेट होना चाहिए x का. ओके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या है इफ़ x इज टेंस टू y एंड y टेंस टू z देन x टेंस टू z मीन्स x y को डिफाइन कर रहा है y z को डिफाइन कर रहा है तो x z को भी डिफाइन करेगा इनडायरेक्टली x z को भी डिफाइन करेगा. ओके ऑगमेंटेशन. ऑगमेंटेशन क्या है x टेंस टू y है तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ कोई एक नया एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेगा ये दोनों मिलकर के भी राइट हैंड साइड के y और z को एट्रीब्यूट करेगा. एक्स जेड भी मिलके एक्स वाई जेड को भी डिटरमाइन करेगा. ओके यूनियन. यूनियन क्या है x टेंस टू y है x टेंस टू z है तो x टेंस टू y z होगा. ओके यूनियन मीन्स राइट हैंड साइड का यूनियन कर देंगे तो भी x जो है वो टुगेदर इनको डिटरमाइन कर पाएगा. ओके डिकम्पोजिशन क्या है इफ़ x टेंस टू y z है तो x है दोनों को इंडिपेंडेंटली भी आइडेंटिफाई कर पाएगा. ओके तो ये था आज का लेसन related to functional dependencies from DBMS. If this video was useful for you, please like, share, subscribe and comment. Okay, thank you.